अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अली नाज हाजिर है आज आपके सामने। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फल के मुतालिक ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि तिब्बी लिहाज से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नाज़रीन, मैं जिस फल के बारे आज बात करने वाला हूँ उसे उर्दू में सिंगाड़ा कहते हैं और अंग्रेजी में वाटर चेस्टनट कहते हैं। इसके अलावा इसे पानी फल भी कहते हैं। ये आम मिलने वाला फल है। इसकी काश्त पानी में होती है। इसके दोनों तरफ चूके कांटे होते हैं, इस वजह से इसको सिंगाड़ा कहा जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आज मैं आपको इसके मुतालिक तफसीलन बताऊंगा कि ये किन किन अमराज में फायदेमंद है, किन लोगों को ये फल खाना चाहिए और किन लोगों को इससे ममानियत करनी चाहिए, यानी किन लोगों को ये फल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये फल उबालकर भी खाया जा सकता है और इसके अलावा इसे सुखाकर इसका सफूफ बनाकर यानी पाउडर बनाकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पाउडर की सूरत में इस्तेमाल करना है तो इसे सुबह निहार मुंह 10 ग्राम और 10 ग्राम शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फल में जो ये देख रहे हैं आप, इसे गिरी कहते हैं। 10 से 15 गिरियां एक दिन में एक शख्स खा सकता है। अल्लाह तबारक तआला ने हमें तरह तरह की नेमतें अता फरमाई हैं, उनमें से ये एक नेमत है। ये विटामिन का खजाना है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन कसीर मिकदार में होता है। इसके अलावा इसमें आयोडीन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये थायराइड ग्लैंड्स के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसमें जिंक भी अच्छी मिकदार में मिलता है। सिंगाड़ा जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी अमराज से बचे रहते हैं, क्योंकि ये खून की सफाई करता है और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है। कैंसर के मरीजों के लिए फायदेमंद है और कैंसर जैसी मूजी मर्ज से बचाव में फायदा देता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज्यादा मिलता है। इसकी गिरी सफेद रंग की होती है, जिसमें नशास्ता कसीर तादाद में आपको मिलता है। ये एक खुश जायका फल है। ताजा फल सर्द तर है और खुश्क होने के बाद ये सर्द खुश्क मिजाज रखता है। इसके खाने से मर्द और खवातीन दोनों को बहुत ज्यादा फवायद मिलते हैं। जिन खवातीन को लिकोरिया की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत ज्यादा अक्सीर है। जिन औरतों के चेहरे पर दाने निकलते हैं, छाइयां बनती हैं, उनके लिए सिंगाड़ा बहुत ज्यादा फायदा करता है। हामला खवातीन को अगर सिंगाड़ा खिलाया जाए तो उनको ताकत बख्शता है, तवानाई देता है। मर्द हजरात के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है। जिन अफराद का मादा तौलीद पतला होता है उनके मादा तौलीद को गाढ़ा करता है, यानी कि मादा मनमिया को गाढ़ा करता है। सूरत अंजाल के मरीजों के लिए अक्सीर है। जरियान के मरीजों के लिए अक्सीर है, क्योंकि ये खून से फासद मादों को खारिज करता है। इसलिए स्किन के लिए फायदेमंद है। चूंकि इसमें आयोडीन भी कसीर मिकदार में होता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड्स के जो मरीज हैं उनको ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। इसके अलावा जिन खवातीन हजरात में आयरन की कमी होती है, यह आयरन की कमी को पूरा करता है। पेशाब की नाली की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सिंगाड़ा बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर किसी शख्स की जिल्द पर सोजिश हो जाए तो उनके लिए सिंगाड़े का छिलका जो है, इसे सुखाकर इसका पेस्ट बनाकर सोजिश वाली जगह पर अगर लगा दिया जाए तो सोजिश को ये खत्म करने का बाइस बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किन अफराद को नहीं खाना चाहिए
जिन अफराद को कब्ज की शिकायत रहती हो या जो अफराद मैदे के मरीज हों, उन्हें सिंगाड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से जो कब्ज के मरीज हैं उन्हें मजीद कब्ज हो सकती है और सिंगाड़ा खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। मादा तौलीद पतला हो वो अफराद सिंगाड़े का पाउडर 10 ग्राम, कूजा मिश्री 10 ग्राम और सालब पंजा और सालब मिश्री 10-10 ग्राम, इन तमाम चीजों को बारीक करके और इन सबको मिक्स करके 10 ग्राम इसबगोल का छिलका मिक्स करके सुबह शाम खाली मैदा दूध की हमरा इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ मादा तौलीद गाढ़ा होगा बल्कि जिन अफराद के स्पर्म्स में कमी है उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। जिन खवातीन को लकोरी की शिकायत होती है वो भी सुबह शाम 1 चम्मच सिंगाड़े का पाउडर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस तवक्को के साथ कि आप मेरे चैनल डॉक्टर अलीम नाज को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।